अगर आज एलन मस्क के पास सिर्फ 1 लाख रुपए होते और वो इंडिया के एक गांव में खड़े होते, तो क्या वो पोल्ट्री फार्म शुरू करते? जवाब है हाँ, क्योंकि मस्क हमेशा वही बिजनेस ढूंढते हैं जहां डिमांड हमेशा बनी रहे और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, और पोल्ट्री फार्मिंग इन दोनों चीजों पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज हम देखेंगे कि अगर मस्क का दिमाग एक छोटी पोल्ट्री फार्म पर लगाया जाए तो क्या होगा। इन्वेस्टमेंट से लेकर प्रॉफिट तक सब कुछ। ज्यादातर लोग पोल्ट्री फार्मिंग में गलती कहाँ करते हैं? पहली गलती, बिना प्लानिंग के शुरू कर देना। लोग सोचते हैं कि मुर्गी पालना बहुत आसान है, बस दाना डालो और बेच दो, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल, वैक्सीनेशन की टाइमिंग और फीड रेशियो जैसे जरूरी फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी गलती, मोर्टेलिटी रेट को इग्नोर करना। अगर वैक्सीनेशन और मैनेजमेंट सही न हो तो 15 से 20% तक मुर्गियां मर सकती हैं और वही सीधा तुम्हारे प्रॉफिट को खा जाता है। तीसरी गलती, मार्केट को समझे बिना बेचना। बहुत से लोग अपनी मुर्गियां लोकल दलाल को कम दाम पर बेच देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि बेहतर मार्केट कहां मिल सकता है। मस्क का स्टाइल कुछ अलग होता। वो इन तीनों गलतियों को एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि सिस्टम बनाकर खत्म करते। अब सवाल है, पोल्ट्री फार्मिंग में कमाई होती कैसे है? सबसे कॉमन मॉडल है ब्रॉयलर फार्मिंग। चिक्स खरीदो, उन्हें 35 से 45 दिन तक पालो। जब उनका वजन 2 से 2.5 किलो हो जाए तब उन्हें मार्केट में बेच दो। दूसरा मॉडल है लेयर फार्मिंग, जहां कमाई अंडों से होती है। रोज अंडे मिलते हैं इसलिए इनकम भी रोज आती है। ब्रॉयलर फार्मिंग के मुकाबले ये मॉडल ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तीसरा मॉडल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बड़ी कंपनीज जैसे सुगुना या वेंकीज तुम्हें चिक्स और फीड देती हैं, तुम सिर्फ उन्हें पालते हो और बाद में फिक्स रेट पर उन्हीं को वापस बेच देते हो। इसमें रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट भी पहले से तय होता है। मस्क शायद पहले लो रिस्क मॉडल से ही शुरुआत करते और उसके बाद धीरे धीरे स्केल करते। इसलिए शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अब बात करते हैं 1 लाख रुपए में क्या क्या आ सकता है। अगर जगह पहले से अवेलेबल हो तो एक छोटी शेड बनाने का खर्च लगभग 50,000 रुपए तक आ सकता है। अगर जमीन भी खरीदनी हो तो वह अलग इन्वेस्टमेंट होगा। 1000 चिक्स का खर्च 30 से 50 रुपए प्रति चिक के हिसाब से लगभग 30 से 50,000 रुपए तक हो सकता है। फीड का खर्च एक साइकिल के लिए लगभग 50 से 60,000 रुपए तक पहुंच सकता है। हर बर्ड को करीब 3 किलो फीड की जरूरत पड़ती है। वैक्सीनेशन और मेडिसिन का खर्च लगभग 10 से 15,000 रुपए तक हो सकता है। यानी अगर शेड पहले से बना हुआ हो तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में एक छोटी ब्रॉयलर फार्म की शुरुआत की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रॉफिट कितना होता है? अगर तुम एक साइकिल में 1000 चिक से शुरुआत करते हो और 15% मोर्टेलिटी मान लेते हो तो लगभग 850 बर्ड्स बिकने के लिए बचेंगे। हर बर्ड का वजन 2 से 2.5 किलो होता है और अगर मार्केट रेट 100 से 125 रुपए प्रति किलो हो तो एक बर्ड से लगभग 200 से 300 रुपए तक की इनकम हो सकती है। इस हिसाब से एक साइकिल का टोटल रेवेन्यू लगभग 2 लाख से 2.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। सारे खर्च निकालने के बाद नेट प्रॉफिट आम तौर पर 50,000 रुपए के आसपास हो सकता है। ये मार्केट, मोर्टेलिटी और फीड कॉस्ट पर डिपेंड करता है और एक साइकिल सिर्फ 40 से 50 दिन की होती है। यानी अगर सब कुछ सही तरीके से मैनेज किया जाए तो साल भर में 6 से 7 साइकिल्स आसानी से की जा सकती है। लेकिन यह बिजनेस बिना रिस्क के नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है बीमारी का। अगर बर्ड फ्लू या कोई सीरियस इन्फेक्शन फैल जाए तो पूरी फार्म सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म हो सकती है। इसलिए बायोसिक्योरिटी और वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा रिस्क है मार्केट फ्लक्चुएशन। चिकन का रेट सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। तीसरा रिस्क है फीड कॉस्ट का बढ़ना। अगर कॉर्न या सोयाबीन महंगा हो जाए तो पूरे बिजनेस का मार्जिन कम हो जाता है। चौथा रिस्क है लेबर और मैनेजमेंट। अगर रोज टेम्परेचर और फीडिंग को सही तरीके से मॉनिटर न किया जाए तो मोर्टेलिटी बढ़ सकती है और प्रॉफिट देखते ही देखते नुकसान में बदल सकता है। मस्क का अप्रोच यहाँ भी वही होता। रिस्क को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक फार्म पर डिपेंड मत रहो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ धीरे धीरे अपना खुद का ब्रांड भी बनाओ। अब सोचो, अगर हमारा हाइपोथेटिकल मस्क यानी ईलू इस बिजनेस में होता तो उसका ग्रोथ प्लान कैसा होता? पहले साल सिर्फ एक शेड, 1000 बर्ड्स, फोकस होता सीखने पर, सिस्टम समझने पर, मोर्टेलिटी कम करने पर और लोकल मार्केट को समझने पर। तीसरे साल तक 3 या 4 शेड्स तक एक्सपेंशन, अपना फीड मिक्सिंग सिस्टम शुरू करना ताकि कॉस्ट कम हो और एक छोटा सा ब्रांड बनाना जो सीधे रिटेलर्स को सप्लाई करे। बीच के दलालों को हटाकर 5वें साल तक पूरे जिले में एक नेटवर्क बनाना जहां दूसरे छोटे फार्मर्स भी तुम्हारे साथ जुड़ जाए, बिल्कुल एक को-ऑपरेटिव मॉडल की तरह। और उसके बाद अपना प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना ताकि सिर्फ रॉ चिकन ही नहीं
बल्कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स भी बेचे जा सकें, जहां मार्जिन काफी ज्यादा होता है। यही मस्क का पैटर्न है। छोटा शुरू करो, सिस्टम बनाओ, फिर स्केल करो और धीरे धीरे पूरी वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ते जाओ। तो इस पूरी कहानी से सीख क्या मिलती है? पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे कम पैसों में शुरू किया जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग सिस्टम के बिना ये उतनी ही जल्दी डूब भी सकता है। अगर मस्क जैसी सोच अपनाई जाए, यानी प्रॉब्लम को पहचानो, सिस्टम बनाओ, रिस्क को मैनेज करो और धीरे धीरे स्केल करो, तो 1 लाख रुपए से भी एक मजबूत बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और अगर तुम सच में यह बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एरिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी से बात करो, उनसे सीखो, उनका मॉडल समझो और उसके बाद अपना खुद का सिस्टम डेवलप करो। अब कमेंट करके बताओ, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपये होते तो तुम कौन सा बिजनेस शुरू करते? और अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम एक और बिजनेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन लेकर आने वाले हैं।